नमस्कार, मैं कपिल कपूर न्यूट्रिशन साइंस के छठे सेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशंस में आपने प्रोटीन और विटामिन्स के महत्व को समझा। आइए अब हम डाइटरी फाइबर्स के बारे में जानें और अगले महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स के बारे में जानें। मिनरल्स ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक हैं। बहुत से मिनरल्स हमारे दांतों, हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त जैसे द्रव्यों के भी महत्वपूर्ण घटक हैं। विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी आहार से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बहुत से महत्वपूर्ण मिनरल्स हमारे को कुछ कम ही मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अगर इनकी कमी हो जाए तो हम स्वस्थ और सक्रिय नहीं रह सकते। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स के नाम इस प्रकार हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर इत्यादि। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण मिनरल कैल्शियम के बारे में जानते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल है। एक स्वस्थ 70 किलोग्राम के वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 1.25 किलो यानी 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम की 90% के करीब मात्रा हमारे दांतों और हड्डियों में मौजूद होती है और उन्हें मजबूती देती है। साथ ही साथ कैल्शियम हमारे हृदय और मांसपेशियों की गतिविधि के लिए भी बहुत आवश्यक मिनरल है। कैल्शियम की कमी के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर पड़ते हैं, हड्डियां भी कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जोड़ों के स्वास्थ्य पर भी इसके कई गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। साथ ही साथ हृदय की गतिविधि प्रभावित होती है, मांसपेशियां भी कैल्शियम की कमी से शिथिल पड़ जाती हैं और हमारा पूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। दूध, दही आदि कैल्शियम के प्रचुर मात्रा के स्रोत हैं, पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से ना लेने और कई लोगों द्वारा इनको पचा ना पाने के कारण बहुत से लोगों को कैल्शियम की कमी की समस्या होती है। अगला मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम वंडर मिनरल के रूप में भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शरीर की लगभग सब गतिविधियों में अपनी भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डियों की मजबूती के लिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मांसपेशियों व हृदय के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए लगभग बहुत सी चीज़ों के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं, हृदय ठीक से काम नहीं करता व मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी से चिड़चिड़ापन, हड्डियों की कमज़ोरी, मांसपेशियों की कमजोरी आदि सभी समस्याएं होती। कैल्शियम के पर्याप्त मात्रा में सेवन के साथ साथ मैग्नीशियम का भी उचित मात्रा में सेवन हड्डियों की मजबूती और हृदय व मांसपेशियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय आहार से पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उचित मात्रा में कैल्शियम लेने के बावजूद भी हड्डियां कमजोर रह सकती हैं व अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले हेल्थ सप्लीमेंट से पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम का सेवन स्वस्थ रहने का एक सुगम उपाय है। अगला महत्वपूर्ण मिनरल है जिंक। जिंक हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। जिंक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है और पौरुषत्व के लिए भी जरूरी है। जिंक की कमी से ऊर्जा घट जाती है, इम्यूनिटी भी घट जाती है व घाव जल्दी नहीं भरते। साबुत अनाज और फलियां जिंक की प्रचुर मात्रा के स्रोत तो हैं, लेकिन बहुत से लोग इनका सेवन नहीं करते। इनको पचाना भी बहुत कठिन है, इसलिए हमें आहार से पर्याप्त मात्रा में जिंक प्राप्त नहीं हो पाता और हम जिंक की कमी से होने वाली समस्याओं से जूझते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले जिंक युक्त सप्लीमेंट्स का, हेल्थ सप्लीमेंट्स का सेवन जिंक की कमी से बचने का एक सुगम उपाय है। अगला महत्वपूर्ण मिनरल है आयरन। आयरन हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने वाले रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे बहुत सी समस्याकारी लक्षण होते हैं, जैसे कि थकान, सिर दर्द, आंखों व त्वचा का पीलापन, हाथों व तलवों का ठंडा हो जाना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण। मांसपेशियों का कड़ापन या उनमें ऐंठन भी इसका एक लक्षण है। मासिक धर्म के दौरान
महिलाओं के शरीर से रक्त की काफ़ी हानि होती है, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आयरन की दैनिक आवश्यकता अधिक होती है। प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था में भी महिलाओं की आयरन की आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, इसलिए आयरन सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी हो जाता है। आयरन के विभिन्न सप्लीमेंट्स में आयरन का कीलेटेड रूप यानी फेरस बिसग्लाइसिनेट सर्वश्रेष्ठ है और इसे ही लेना चाहिए क्योंकि इसके इसी रूप का अवशोषण सबसे अच्छा होता है। अगला मिनरल है कॉपर, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए ज़रूरी है। कॉपर हमारे शरीर में आहार से ऊर्जा के उत्पादन, आरबीसीस यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और बालों के सही रंग के लिए ज़रूरी है और इसकी कमी से थकान, एनीमिया जैसी समस्याएं होती हैं और साथ ही कई विभिन्न एंजाइम्स की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है। कॉपर की आपूर्ति हम अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेकर कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर हमारे आहार का अहम हिस्सा है। डाइटरी फाइबर डाइजेस्टिव हेल्थ बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं, हृदय रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और आंतों से मिनरल्स का अवशोषण भी बढ़ाते हैं। इनुलिन और रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन डाइटरी फाइबर के दो प्रचुर स्रोत हैं जो हमारी आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम होता है। इनुलिन के सेवन से मिनरल्स का अवशोषण बढ़ता है। रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन के सेवन से आहार से फैट का अवशोषण घटता है और पाचन व डाइजेस्टिव हेल्थ सुधरती है। तो आइए अब मिनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न, हमारे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती और अच्छे से कार्य करने की क्षमता के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण मिनरल्स की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर यह है कि हड्डियों और मांसपेशियों की शिथिलता से बचने के लिए, कमजोरी से बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम का निरंतर सेवन करना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण मिनरल्स की जरूरत है? इसका उत्तर यह है कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आयरन और उसके अलावा हमें आवश्यकता पड़ेगी कॉपर और जिंक आदि मिनरल्स की। तीसरा प्रश्न यह है कि आयरन सप्लीमेंट्स का सबसे बेहतर एब्जॉर्ब होने वाला रूप कौन सा है? तो इसका सरल सा सीधा सा जवाब है फेरस बिसग्लाइसिनेट, जो आयरन सप्लीमेंट्स में सबसे बेहतर अवशोषित होता है। अगला सवाल, डाइटरी फाइबर के पर्याप्त मात्रा में दैनिक सेवन से क्या लाभ है? इसका उत्तर है इनुलिन जैसे डाइटरी फाइबर के सेवन से आहार से मिनरल्स की उपलब्धता और अवशोषण बढ़ जाता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन, खासकर रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे सॉल्युबल फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ और पाचन को सुधारते हैं, कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं, आहार से फैट के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण को घटाते हैं और मोटापा कम करने में हमारी सहायता करते हैं। तो सारांश ये है कि स्वस्थ रहने और शरीर की मजबूती और सक्रियता के लिए प्रत्येक मिनरल का उचित मात्रा में दैनिक सेवन बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।